लोगों ने क्या किया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं, लेकिन कहाँ तक कर लिया था वो तो बताओ। लास्ट में आपने एक सम दिया था। एक बार बताओ ना यार, मैंने रिकॉर्डिंग देखा नहीं अभी एक्चुअली। वो GIF ऑफ mod of x minus 1। अच्छा, वो mod एंड GIF दोनों एक साथ वो एक क्लास सम किया था, और वो आप बोले कि अभी ग्राफ्स करने वाले हैं। अरे वो क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन अपन ने किया था, वो क्वेश्चन नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन था क्या बच्चों? अपन अब डोमेन में चल रहे हैं बराबर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने अनाउंस किया था क्या कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर, ये मतलब डोमेन वाला पार्ट? यस सर। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन था क्या, बॉक्स ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस बॉक्स ऑफ मॉड x माइनस 7 इक्वल टू 6, यही था क्या? हाँ यस सर। यस सर, यस ये हम लोगों ने कर लिया था कि नहीं कर लिया था? कर लिया था। कर लिया कर था लिया सर। था सर। इसका आंसर भी लिखा था ना, ये आंसर आता है x बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 7,8 यूनियन 1 2 3। बच्चों ये समझ में आ गया था ना? इसके 2-3 क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट में होंगे मेरे हिसाब से इस तरह के, है ना? सर आप लास्ट वाला x ग्रेटर देन 7 वाला पार्ट कर सकते हो एक बार। कौन सा वाला x ग्रेटर देन 7 सर, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा। देखिए बन जाएगा बॉक्स x दोनों माइनस 1। दोनों पॉजिटिव ओपन हो गए। यस, अब ये कितना बच गया? बॉक्स x माइनस 1 प्लस बॉक्स, अब ये क्या बन गया? सर बॉक्स x इज इक्वल्स टू 2। 2 कैसे आएगा यार, ये नेगेटिव है ना दोनों बेटा। अरे पास, ओके सर। 14। अरे 14 होगा सर। अरे सॉरी सर, इसमें मिस्टेक हो गई चलो थी। कोई इश्यू नहीं। बच्चों सब लोग ध्यान दो। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी अभी, बॉक्स nx इज इक्वल टू n टाइम्स बॉक्स x, यस सर, नहीं लिखी है ना? हाँ क्योंकि आपने बोला था गलत है। गलत है। देखो एक चीज ध्यान रखना, बॉक्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग हमेशा उसी से सॉल्व करना जितने रूल्स हम लोगों ने लिखा है। बच्चों एक चीज बताओ कि किसी भी नंबर से अगर उसका इंटीजर पार्ट हटा दूं, राइट, तो बताओ क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा ना? फ्रैक्शनल पार्ट। उसको बोल देते हैं f। और बच्चों इस f को ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट x इज इक्वल टू x प्लस x माइनस बॉक्स x। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, अंडर रूट x माइनस बॉक्स x का डोमेन अपन लोगों ने किया हुआ है, याद करो। ये रूल याद है, बॉक्स x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। पहला यस पॉइंट, बॉक्स x इक्वल टू x कब होता है बच्चों? x इज इंटीजर। जब x इंटीजर हो, और अदरवाइज बॉक्स x लेस देन x ही होता है जब x इंटीजर नहीं हो। तो बच्चों बताओ इसका डोमेन क्या हो गया? ये तो हमेशा ही डिफाइंड होगा ना, ऑल रियल ऑल नंबर। रियल। x बिलोंग्स टू r। लेकिन बच्चों अगर इसी को मैं लिख दूं 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस बॉक्स x, तो अब इसको 0 नहीं बनना चाहिए। यस Real सर, तो minus इक्वल का integer। नहीं हो सकते दोनों। यानी डोमेन में क्या हो जाएगा बच्चों? रियल नंबर में इंटीजर से कौन सारे बाहर निकल चला जाएंगे। जाएगा? इंटीजर। बताओ सही है कि नहीं है? यस 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 अच्छा बच्चों इसका डोमेन बताओ, अंडर रूट बॉक्स x माइनस x। सर 0 ही होगा। It is 0।
सर जीरो क्यों, 1 क्यों नहीं होगा? Integers बताओ, होंगे 1 ना, भी तो integer होगा। होगा हाँ ना, सर sir. बस इंटीजर्स। अरे यहाँ से देख लेना बेटा, तू कहाँ क्यों ऐसा सोच रहा है? इधर से देख, इधर से देख, ये डेफिनेशन देख, इसी से तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सब। तो x बिलोंग्स टू आ गया I, है ना? Yes. अच्छा, इसका डोमेन बच्चों 1/√, बॉक्स x माइनस x, नल सेट। बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? Yes sir. Yes Yes, sir. sir, null Yes. set होगा। अरे बाबा, इंटीजर्स पे तो ये जीरो हो जाएगा, बराबर? हाँ Yes sir. इंटीजर्स पे तो ये जीरो हो जाएगा। देखो, इंटीजर्स पे ये दोनों सेम होते हैं, है ना? हाँ सर, और इंटीजर के ये अलावा हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए इसका डोमेन नल सेट। समझ में आया कहानी क्या है Yes. बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों इसका डोमेन भी बता दो। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1/x माइनस बॉक्स x। अब तो सिर्फ इसको डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो चलता है ना बच्चों। 1/-2 तो डिफाइंड होता है ना, Yes Yes. sir. या ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, कुछ भी ले लो। मतलब क्या आएगा इसका डोमेन? r माइनस, Integers. Integers. बराबर है बच्चों? Yes sir. अच्छा, अब इसका डोमेन बताओ बच्चों, ध्यान देना है, मैं एकदम चेंज मार रहा हूँ थोड़ा इधर। 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, ऐसा ही होगा ना? अकॉर्डिंग हाँ टू सर. यस सर। ये होगा ना? 0 और 1 के बीच की कोई भी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल अगर तुम लोगे बच्चों, तो ये तो 1 से ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ सर. Null set. This implies 1/fractional part of x is anyways greater than 1. This हाँ, implies Null set. domain is what बच्चों? null set Null होगा set. ना? Null set. Yes. Yes, sir. That's it. That's it. बच्चों समझ में आया ये कहानी? Yes. हाँ, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान देना सब लोग। हाँ बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 क्या होगा बताओ? 0.1. 0.1, 0.1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 क्या होगा? 0.1, 0.1. 0.2 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 क्या होगा बच्चों? 0.1, 0.1 होगा। मानते हो ना इस चीज को? सर उसमें हाँ, 0.1 ही yes, sir. होगा ना? Yes. हाँ, sir, 2.1. ठीक है ना? तो बच्चों एक चीज बताओ, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, जरा ध्यान से देखो बच्चों इस ग्राफ को। बताओ, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का नहीं है क्या? ये 0, ये 1, ये 2। हाँ सर, ये है. बोलो बच्चों, बताओ, किसी को दिक्कत हो तो पूछो। नहीं सर, 0 इसके to 1 अकॉर्डिंग, में इसके ये लिखा है। अकॉर्डिंग सर वो अरे बाबा, हॉलो डॉट 0 और मतलब 1 के उधर बीच वैल्यू में नहीं है ना? देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी, ऐसे सोचो इसको, y इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। पहला पॉइंट, जब x बिलोंग्स टू 0,1 होगा तो बच्चों बॉक्स x क्या होगा बताओ? 0. तो y कितना बन जाएगा? x। X. Yes sir. जब x बिलोंग्स टू 1,2 ओपन होगा तो बच्चों y कितना बन जाएगा बताओ? X minus 1. बताओ, ये लाइन का इक्वेशन x माइनस 1 नहीं है? हाँ, sir. एंड सो ऑन। बच्चों ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, बताओ पीरियोडिक है कि नहीं है? नहीं. नहीं है. है ना यार? पर पीरियोडिक है तो सही सर। पीरियड कितना है इसका? 1। 1 है ना? 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है ना बच्चों? Yes sir. हाँ. 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है ये, राइट? इसका जो मेन पार्ट है ना बच्चों, जो तुम क्वेश्चंस में यूटिलाइज करोगे, वो ये वाला है।
जो कि बड़ा ऑब्वियस है, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे अपन, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट बाद में एक साथ लेना प्लीज। एक चीज बताओ, Okay. एक चीज बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ अगर कोई तुमसे पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू हाफ सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ सर सर, आएगा। यस सर आएगा। हाफ प्लस वन भी आएगा, यस सर, यस सर। हाफ Yes. माइनस वन भी आएगा, Yes sir. Yes. हाफ प्लस इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? हाँ सर। हाँ यस सर आएगा। Yes. बराबर ना, ये आएगा ना। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है? सर 1। 1। तो 0 to 1 के बीच में इसका क्या सॉल्यूशन आता है, सबसे पहले वो सॉल्यूशन लिख दो। सर x हाफ आ गया ना, और Yes. उसमें n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। क्या करते हो बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 का सॉल्यूशन लिखते वक्त में x इक्वल टू 1/3 प्लस n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो, n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो। जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही करते हो ना, ट्रिगो में किया होगा ना? Yes sir. Trigono. यहाँ सर। बराबर है ना बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा होता बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू हाफ, देखो बस ये बना लो, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये हाफ हो गया। बच्चों इसका आंसर क्या आता बताओ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन हाफ और इक्वल टू हाफ, बराबर से यस और नो बच्चों? Yes. यस सर। है ना। अब बच्चों जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करोगे, इसमें i ऐड करोगे ना? यस सर। तो ऐसे लिख दोगे ना इसको, x बिलोंग्स टू i टू i प्लस हाफ। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर तुमसे कोई पूछता डोमेन ऑफ सॉरी डोमेन ऑफ अंडर रूट 1/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3/4, तो बच्चों बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या आ जाता है यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 एंड लेस देन इक्वल टू हाफ, यही आता ना? Yes sir. हाँ सर। तो x का वैल्यू क्या आ जाता बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। उल्टा लिख दिया क्या है मैंने? हाँ सर 3/4 should be हाँ, greater sir. than 1/2 ना। हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, मेरे को भी पता लग गया उल्टा लिख दिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड लेस देन इक्वल टू 3/4, बराबर। अच्छा अब बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस हाफ एंड लेस देन इक्वल टू i प्लस 3/4। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes sir. अच्छा बच्चों स्टार मार्क नंबर 4। बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और ये 0 के इक्वल होगा इफ x बिलोंग्स टू i। से ये सुनना Yes sir. बराबर ना, ये तो 0 ही होगा और क्या है? Yes. Yes sir. हाँ। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। और बच्चों अब मुझे बताओ कि फ्रैक्शन सॉरी 5th नंबर नहीं, 4th a और b डालना चाहिए इधर में। 4th a
और बी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू आई। बच्चों प्रूव कर सकते हो उसको? यस बहुत इजी है ना। अरे बाबा ऐसे लिख दो, देखो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हो? माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। से यस और नो? हाँ सर यस सर। Yes, sir. एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आई है बच्चों, ये ध्यान रखना, एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आई है। तो माइनस एक्स तो माइनस एक्स लिख दो, माइनस एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आई होगा तो इसको क्या लिखोगे बताओ? -1 माइनस बॉक्स एक्स, ऐसे ही लिखते हो ना? हाँ सर। Yes. एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आई, ये किया था ना अपन ने उसमें बॉक्स वाले पार्ट Yes, में। sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये तो, राइट? ये हो गया 1 बराबर, माइनस हाँ सर। माइनस माइनस कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ एक्स बचेगा। से यस और नो? एक्स प्लस बॉक्स। और ये कितना बचेगा बच्चों? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बॉक्स एक्स बनेगा। से यस और नो? यस सर। एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना? Fractional है। यस सर बोलो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। यस सर। डन। पेज नंबर 1 और 2 समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है इधर? सर वो 6th वाला एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? 5th हो गया, 6th किधर है? ये वाला, ये हाँ बेटा किसी भी नंबर से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा देगा तो या तो 0 बचेगा या फिर 0 और 1 के बीच में कुछ बचेगा। 1 तो कभी नहीं बचेगा ना, नहीं यही बचेगा। तो ये जो होता है जिसको कि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रहते हैं, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है ना बेटा। 0 और 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी सोच बेटा एक बार, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बता? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 आएगा, उसका साइन इनवर्स हाँ। डिफाइन होगा? यस सर। नहीं होगा ना? नो सर। सर नो सर। That's it. सर एक डाउट था हाँ बोलना। सर, ये एनएक्स है सर, ये एप्लीकेबल तो सर इंटीजर्स के लिए लगेगा ना सर? सपोज अरे यार 21। तो स्पेशल केस हो गया ना बेटा, जनरल फॉर्मूला थोड़ी बोल सकते हैं उसको तो अपन, ओके सर। है ना? जनरल फॉर्मूला ही फॉर्मूला होता है, अदरवाइज केसेस बना बना करके तो फॉर्मूला थोड़ी होता है। बताओ, ये फॉर्मूला थोड़ी लिखा है मैंने, देखो इधर देखो, इसको मैंने क्या किया है, स्टार मार्क कर दिया, फॉर्मूला थोड़ी लिखा है ये। हाँ सर। दिस इज नॉट जनरलाइज्ड एक्चुअली, दिस इज ट्रू फॉर इंटीजर के लिए अलग, नॉन इंटीजर के लिए अलग। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द जनरल फॉर्मूला। गॉट इट? यस बच्चों आगे चलूं क्या? यस सर। ओके आ जाओ। जो अभी सब लोग जो ये चीजें जो कर चुके हो ना, उसके बाद वाले पोर्शन में अब तुम्हारे पास में जो डोमेन में पार्ट बचता है, वैसे तो तुम्हारे डोमेन के आज बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं भेज रहा हूँ, राइट? बट ये वाला पार्ट एक छोटा सा रह गया है जो तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चंस में तकलीफ देगा। सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्व, अरे यार, solving equations involving x, box x, कर्ली ब्रैकेट x, ये तीनों ही एक इक्वेशन में आ जाएं तो कैसे सॉल्व करते हैं? और कुछ बच्चों सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, जब तुम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना। अब जैसे जनवरी फर्स्ट वीक में तुम्हें एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा तुम्हारे बैच में, यार जो चीजें हम लोग कर रहे थे ना सर, बिल्कुल अलग तरीके से करवाना शुरू करो। उसका रीजन क्या है? अपना चैप्टर का अभी डोमेन वाला पार्ट खत्म हो गया ना,
तो एल्जेब्रा के बहुत सारे पोर्शन अब अपन आगे वाले टॉपिक में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब ट्रिगो रेशियो, ट्रिगो इक्वेशन, एल्जेब्रिक पार्ट और रेंज में सब यूटिलाइज हो जाएंगे। और फिर जो सीपीएस आएगा ना बच्चों, आज सीपीएस का डाउट सेशन भूल मत जाना, हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूरा करना ही चाहिए। ओके, उसके बाद जो सीपीएस आएगा ना बच्चों, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, एक एक्यूरेसी के लिए आएगा, एक स्पीड के लिए आएगा, मतलब थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होंगे, कम ही रहेंगे, बट वो एक चेंज मिलेगा तुम्हें उन सब चीजों में। तो अब सब लोग ध्यान दो इधर, ये पूरा कर ही लेते हैं, अभी आधे घंटे में हो जाएगा वैसे। एक्स, बॉक्स एक्स एंड कर्ली ब्रैकेट एक्स, बच्चों इन तीनों को यूटिलाइज करके, मतलब इन तीनों को अगर एक किसी इक्वेशन में और सॉल्व करना है तो एक जनरल मेथड है। जनरल मेथड क्या है बच्चों? बच्चों जनरल मेथड है चेंज बॉक्स एक्स इनटू, अच्छा बच्चों x इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट x होता है, से यस और नो? यस सर। राइट, चेंज बॉक्स x हटा देते हैं बच्चों, बॉक्स x हटा देते हैं, चेंज बॉक्स x नहीं, चेंज x इनटू बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट x। तो बताओ ये तीनों अगर हैं तो उसमें से कौन भाग गया? ये भाग गया, ये गायब। यस यस सर। बच्चों बताओ ये गायब की नहीं? हाँ सर। तो Yes. बच कौन गया? ये दोनों बचेंगे, से यस और नो? यस बराबर Yes. ना? अब बच्चों एक चीज बताओ, जब ये दोनों बचे तो ये स्टेप 1 ले लो, हमेशा x को ऐसे लिख दो। स्टेप 2 में क्या करो बच्चों? फाइंड, बच्चों ये सब क्वेश्चन में लागू होता है, कहीं भी फेल नहीं होता है, प्रोवाइडेड तुम्हारा अलजेब्रा ठीक हो, सब जगह ऐसे सॉल्व हो ही जाता है। फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन टर्म्स ऑफ बॉक्स x, राइट। अब बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू बॉक्स x के टर्म्स में आ ही जाएगा। अब डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक आया है, क्यूबिक आया है, बाई क्वाड्रेटिक आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आया है, कैसा आया, बट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन, और कोई चारा नहीं है। मतलब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे स्टडीज में, हायर लेवल के क्वेश्चंस में जाओगे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस में जाओगे, सीपीएस में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें जाओगे, तो तुम्हें बच्चों ये जो ना ये वाला चीज निकालना एक चैलेंज रहेगा, इसको इसकी टर्म्स में कैसे निकालें। अभी बुकलेट में तो कोई चैलेंज है ही नहीं एक्चुअली, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें चैलेंज रहेगा, इसको इसकी टर्म्स में कैसे निकालें। और बच्चों थर्ड पॉइंट रहेगा ये, यूज fractional part of x between 0 and 1। बोलो बच्चों, जब ये यूज करोगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी? यूज दिस टू फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ बॉक्स एक्स। बताओ बच्चों बॉक्स एक्स मिल गया, कर्ली ब्रैकेट एक्स कैसे निकालोगे? अरे बाबा ये सेकंड स्टेप ध्यान से देखो ना, माइनस बॉक्स कर्ली ब्रैकेट एक्स का वैल्यू बॉक्स एक्स के टर्म्स में निकाल चुके हो, तो बॉक्स एक्स अगर यहाँ से मिल जाएगा तो उसको यहाँ डाल देंगे तो कर्ली ब्रैकेट एक्स मिल जाएगा ना, हाँ सर। यस सर। यस। राइट। आप एक एग्जांपल लेके बताओ। मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो मैं पूरा सॉल्व करके दूंगा ना तुम लोग को, ओके राइट। सर। विद द हेल्प ऑफ बॉक्स एक्स फाइंड कर्ली ब्रैकेट एक्स फ्रॉम, स्टेप कौन सी है बच्चों? स्टेप 2 सर। राइट। और बच्चों फिफ्थ, नाउ आंसर विल बी x is equal to box x plus कर्ली ब्रैकेट x in each case। मतलब जितने केसेस निकलेंगे बॉक्स एक्स वाले ना उतने ही आंसर आ जाएंगे बच्चों से, बराबर है? यस सर। बोलो बच्चों। यस Yes. अब मुझे 1 मिनट का टाइम
अब बच्चों इसमें पहला जो क्वेश्चन है ना वो मैं सिखाऊंगा और कितने 3 क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा, तो बस हो गया फिर अपना। फिर बुकलेट में कितने क्वेश्चन बच्चों, अभी तक होमवर्क थोड़ी दिया है बुकलेट से मैंने, नहीं सर नहीं दिया। तो 100 क्वेश्चन करीब करीब तुम्हें टोटल डोमेन और इससे रिलेटेड होमवर्क तुम्हें मिल जाएगा आज, लास्ट डे ऑफ ओके सर 2021 में 100 Okay, क्वेश्चन sir. अराउंड, उसमें से अराउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा शीट मिलेगी डोमेन पे, और बाकी सारे बुकलेट के क्वेश्चंस है ना। तो इस पे सर अब अपन आज question- भेज दोगे? हाँ बस आज, बस अभी ड्यूरिंग द लेक्चर डोमेन का शीट तो भेज रहा हूँ ना अभी, तो मैं एक अच्छा, क्वेश्चन देके okay. और शीट भेज दूंगा मैं। बच्चों सब लोग ध्यान दो एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स। अच्छा एक ही क्वेश्चन करूंगा, बाकी तुम लोग को करना है। 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा इसमें पता है, इसमें वो मत लगाओ, अपनी स्मार्टनेस मत दिखाओ इन क्वेश्चंस में, तुम इसके नंबर ऑफ मेथड्स ग्रुप पे डिस्कस करो। एक चीज तुम लोग चेंज करो, थोड़ा मुझे लैग लग रहा है वहां पे। हाँ, या तो हो सकता है तुम्हारा कोई ग्रुप हो एक्स्ट्रा जहां तुम डिस्कस करते हो, राइट, और अगर नहीं करते हो ना तो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है ग्रुप पे। इन सब चीजों को ऑल्टरनेटिव मेथड ग्रुप पे डिस्कस किया करो। 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और इज इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स। बच्चों स्टेप वाइज चलते हैं, बताओ क्या लिखूं। सर एक्स को हटा दें। So x plus fractional part of x plus box x. बोलो बच्चों सही है ना। Yes. अब बच्चों 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये हो गया, और ये तो बॉक्स एक्स है, ये बॉक्स एक्स है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा ना। Yes, sir. 2 box x. तो बच्चों अब क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 2/3 बॉक्स एक्स। बताओ कितनी स्टेप्स पूरी हो गई। सेकंड Not स्टेप 2. बच्चों ये स्टेप जैसे ही पूरी हो ना, ये स्टेप जैसे ही पूरी हो ना, पता है क्या किया करो, ऐसा बॉक्स लगा करके और उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया करो, अदरवाइज क्या फिर बाद में भूल जाओगे। यहाँ लिखा हुआ याद रहता है कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन, बस फिर भूल जाते हैं। तो हमेशा ये इक्वेशन निकाल के उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो और 1 लिख दिया करो, ताकि तुम्हें पता रहेगा ये यूटिलाइज होनी ही होनी है। मतलब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो इस स्टेप को वापस यूटिलाइज करना ही करना है, ये मान के चलो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा थर्ड स्टेप क्या है, ये वाला यूज करो, यानी 2/3 बॉक्स एक्स। इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, ये होगी, से यस और नो। Yes, sir. यस सर तो बच्चों बॉक्स एक्स की रेंज क्या हो गई बताओ। एक इंटीजर 0 से लेके 3/2 से पहले कौन कौन हुआ बच्चों। 1. 0 and 1. 0 and 1. 1 0 and 1 हो गया बच्चों। कौन सा स्टेप हो गया, विद द हेल्प ऑफ बॉक्स एक्स, नो थर्ड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप है। बॉक्स एक्स की वैल्यूज आ गई बच्चों, इसको भी बॉक्स लगा दो बच्चों, इसको भी बॉक्स लगा दो, इसको नंबर 2 लिख दो। गलत होवे नहीं इसके लिए बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो मत लगाओ, कोई रूल थोड़ी है 2 लगाना, लेकिन गलत नहीं हो उसके लिए लगा ही दो। राइट, अब बच्चों क्या करना है बताओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी हेल्प से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या निकलेगा बताओ बच्चों। जब बॉक्स एक्स 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा बच्चों, 0. 0। कहां से निकाला बताओ, यहां से निकला ना। हाँ sir. तो बच्चों बताओ एक्स क्या हो गया, ये रहा 0। आंसर हो गया ना बच्चों, एक्स ही तो निकालना था। Yes, sir. सेकंड ये फर्स्ट, ये सेकंड, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1। तो कर्ली ब्रैकेट एक्स कितना बताओ, 2/3 2/3 2/3 तो एक्स कितना बच्चों, 5/3 1 बच्चों यहाँ से निकालो ना, यहाँ से 1 plus 2/3. 1 प्लस 2/3 2/3 5/3। समझ में आ गया क्या। देखो तुम्हारे पास नोट्स लिखने का टाइम रहेगा आज, 1 आवर लेक्चर मैंने अनाउंस किया है ना,
तो तुम्हारे पास 1 आवर तो कम 45 मिनट्स तो कम से कम रहेंगे ना, अगर 15 मिनट्स डाउट्स का भी लेंगे तो। इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा लिखने का अभी, ठीक है? तो कंटेंट हो जाएगा पूरा। बोलो बच्चों क्या बोलते हो, ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। तो अभी एक बार बताओ, इस पेज को एज इट इज रखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि तुम ये देख सको कि ये क्वेश्चन क्या हुआ है ना? एक क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से करो, बट मैं एक स्टार मार्क्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, तुमसे पूछ के लिख रहा हूँ। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही तो होगा। हाँ सर, Yes, क्योंकि sir. वो Yes. पीरियोडिक हो जाएगा। यस सर। अरे बाबा तो, अरे बाबा एक बार बताओ, कोई पूछेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 क्या होगा, तो इंटीजर तो खत्म ही हो गया ना, 0.3 हो गया ना, हाँ सर। हाँ सर। बराबर है ना? इंटीजर तो खत्म ही हो गया ना। हाँ सर। तो यहाँ Yes, पे ये sir. देखो बच्चों, इस पे मैं बॉक्स लगा रहा हूँ, राइट? और यहाँ पे मैं तुम लोग को लिख रहा हूँ, यहाँ आज आज गलती नहीं होगी तुम लोगों से, मैं बोल रहा हूँ आज के 6 महीने बाद। और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, मैं इस चीज को हमेशा बच्चों को 6 महीने बाद याद दिलाता हूँ कि देखो मैंने ऐसा बोला था, तुम गलती करोगे। बच्चों यहाँ पे बी केयरफुल, गलती होने के चांसेस, ऐसे लिखते हैं ना, मजा आएगा। बोलो बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये 6 मंथ लेटर ही काम आएगा बच्चों। और चैप्टर का नाम याद दिला देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सारे बच्चे, पता है 99% नहीं बच्चों, 100% बच्चे इस गलती को दोहराएंगे। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आज नहीं दोहराओगे, आज तो सही करोगे, राइट? इस गलती को दोहराएंगे और क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लिख के आएंगे, और वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे उसको गलत ही करते हैं, पता नहीं क्यों गलत करते हैं। हर बार ये डायलॉग कॉमन होता है हर साल कि देखो इसका ध्यान रखना, फिर भी गलत करते हैं। चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वही है बच्चों, फाइंड एक्स। क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तुम तो ये मान लो कि एक रिवीजन हो गया तुम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ताकि तुम्हारे हाथ से हो जाएगा बस, बाकी कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। तीसरा वाला क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, 4 टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस 1 माइनस 6। करो बच्चों, ज्यादा टाइम मत लेना प्लीज, मेरे को 4 क्वेश्चन कराने हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो रहा है अभी। चलो बच्चों करो, जिसको हो जाएगा हैंड रेस करना प्लीज।
27 students have done it. That's nice. 28. अच्छा कम है लेकिन 28 तो 32 हो गया 28 कहते ही। अच्छा आंसर लिखूं, वेरीफाई करोगे? 34 तो बहुत होते हैं वैसे। अच्छा चलो ठीक है कर लो कर लो। अच्छा बहुत हो गया, अब तो आंसर लिख देते हैं। हाँ सर हो गया। Yes. x इक्वल टू 1 and 8/3। Yes. हाँ Yes, सर। sir. Yes. बच्चों कर लोगे कि मैं करके दूं ये क्वेश्चन? किसी को नहीं भी सर, जरूरत कर है क्या लेंगे। सॉल्यूशन की? वेरी गुड। एक काम करना, कोई भी एक बच्चा कौन डालेगा इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे, क्योंकि 36 बच्चों का हुआ है ना, 40 का था वैसे तो, हैंड लोअर किए हैं बच्चों ने। कौन डालेगा इसका सॉल्यूशन? लिखा होगा ना किसी ने, एक पिक्चर डाल दो ना उस पे यार। यस सर। ठीक है ना, कौन डालेगा नाम बोलो। Sir Gopal. गोपाल बेटा तो डाल देना एक बार उस पे ग्रुप पे, है ना, ठीक है। ताकि हाँ, जिन अभी लोगों का डाल बाय द वे नहीं हुआ होगा ना वो देख लें। अच्छा बच्चों, अब इसमें सीखने के लिए तो कुछ वैसे बचा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज एक्स्ट्रा बोल ही देता हूं मैं, तुम लोग को लगेगा सर ने नया सिखाया है, राइट। बच्चों ध्यान दो, इसमें एक चीज सीखने वाली ये है कि इन एनी क्वेश्चन इफ वी हैव negative box x or negative curly bracket x, always take two cases and solve। कौन से केसेस बच्चों? पहला केस x belongs to I के लिए सॉल्व कर लो, दूसरा केस x not belonging to I के लिए सॉल्व कर लो, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई एडवांस में, राइट। सब्जेक्टिव एग्जाम जब होता था तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 times box x plus x minus 3 times curly bracket x equal to curly bracket minus x plus 2। अब जब जो क्वेश्चन आया हुआ हो ना बच्चों, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना चाहिए, गलत भी ना हो और थोड़ा टाइम से पूरा हो जाए। तो बच्चों इसका प्रिस्क्राइब्ड टाइम मुझे लगता है 5 मिनट तो बनता है, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं बनता है। तो 2 या 3 मिनट में कोशिश करो सॉल्व करने की। करो, शुरू हो जाओ। अरे हिंट तो यहाँ मिल ही गया ना।
कोई जिसका आंसर सबसे पहले आएगा वो अनाउंस कर दो, मतलब हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, अनाउंस कर दो। और फिर जिन जिन को वो आंसर आता रहेगा ना, मैं करेक्ट बोल दूं तो वो आंसर आता रहेगा ना, तो वो हैंड रेज करते चले जाओ, पता लग जाएगा। चलो किसी को भी आंसर आएगा तो अनाउंस करना है, ओके। यस सर। किसी को नहीं हुआ यार, ये तो सरप्राइज है। चैट में तो बहुत सारे केस। अरे 10 बच्चों का हो गया, मैंने वो बताया, वो बॉक्स ही बंद कर रखा था एक्चुअली, देखा ही नहीं। अरे आंसर अनाउंस करो ना प्लीज। कोई भी आंसर अनाउंस करो जिसको आया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 9 लोगों को आया, आंसर नहीं दे रहे। गाइस कैन यू हियर मी? यस Yes, Yes, sir. sir. अरे तो आंसर तो दो यार, 7 लोगों को आया है, क्या आया है बताओ ना। तो मुझे नल सेट आया। हाँ Yes, तो sir, नल मेरे को सेट भी राइट null set आंसर आया। है। Yes, sir. मुझे भी वही है। नल सेट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, जिसको नल सेट आंसर आ रहा है उसको हैंड रेज करना है। अब देखना है 2-3 मिनट में और कितने होते हैं। सब लोग डर रहे होंगे यार, कुछ नल सेट तो थोड़ी आंसर होगा इसका। नहीं सर, जब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते तो वो नल सेट। हाँ अरे पता है क्या चक्कर है, ये आईआईटी वाले जो है ना, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें थोड़ी तिकड़मबाजियां तो लगाते ही हैं। मतलब दे यूज्ड टू आई मीन प्रेशराइज द ब्रेन कि बच्चे ये आंसर आएगा तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इट्स लाइक दैट। वो मैंने देखा है, कोई भी आईआईटी का पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग तो यही देखते हैं।
सर बोल बेटा। सर आपने मतलब पहले फंक्शन का फर्स्ट लेग में आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था जीआईएफ का, पर आपने बोला वो हो नहीं पाएगा, पर अब हो पाएगा क्या वो अंडर रूट? एक मिनट, वो आपने होमवर्क के लिए दिया था फर्स्ट लेग, पता कौन सा वाला? अंडर रूट बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नहीं नहीं नहीं, दो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं होगा। अभी थोड़ा हिंट देंगे उसका, उसके बाद हो जाएगा। सर हो गया अभी आप मतलब चलेगा नेक्स्ट पे। हाँ सर 20 लोगों का हो गया है, तो कोई गोपाल तू सॉल्यूशन डाल देगा क्या इसका बेटा? सर मुझे बस पहले केस का आंसर आया, दूसरे केस का नहीं है। किसको आया, कौन डालेगा सॉल्यूशन? मैं कर दूं क्या फटाफट से, जल्दी जल्दी से? हाँ सर आप कर दो ना। अच्छा चलो सब ध्यान दो। देखो x बिलोंग्स टू i लेते हैं पहला केस। बताओ क्यों लिया, ये तो पता लग गया ना, माइनस में आ रहा है ना यहाँ। माइनस के हाँ x बिलोंग्स टू i, तो बच्चों बॉक्स x i हो गया, 2i बन गया, से यस और नो। यस प्लस इसको भी i लिख दिया, x इक्वल टू i है ना, इसको भी i लिख दिया, माइनस। बच्चों एक कॉल है, मैं ले लेता हूँ। हाँ हाँ श्रीकांत, हाँ आपका फोन बंद। हाँ 2i प्लस i सॉरी माइनस 0 कर दूं क्या बच्चों इसको, ये हाँ सर हाँ सर। और राइट हैंड साइड भी 0, बराबर ना? हाँ सर हाँ सर। राइट हैंड साइड भी 0। एक मिनट, लैपटॉप तो राइट हैंड साइड 2 होगा ना? एक मिनट रुकना। राइट हैंड साइड में एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर, ओवरऑल 2 रहेगा। हाँ ओवरऑल 2 रहेगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 2। बच्चों कितना बच गया बताओ? 3i 3i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3, लेकिन ये तो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट हो गया 2/3 क्योंकि है ना, इंटीजर यही होना आएगा चाहिए ना? था। यस सर हाँ नहीं नहीं, Reject. मेरा ही करना है। i इक्वल टू 2/3 तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, तो ये तो सॉल्यूशन आएगा नहीं ना। यस अच्छा अब x इज नॉट बिलोंगिंग टू i। बच्चों इसमें i, x को मैं i प्लस एफ लिख दूं, बताओ क्या बोलते हो? हाँ सर i का मतलब बॉक्स x और f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा बताओ? 2i बनेगा ना, 2i यस सर। प्लस ये बनेगा i प्लस एफ, से यस और नो, यस यस सर। माइनस ये बनेगा 3i, से यस और नो। Yes. ये बनेगा ओ 3f, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय बैड, 3f। अच्छा बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? इसको अलग से लाइन लेके यहाँ 1 minus Minus. f. 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट x ऐसे लिखूंगा ना। यस सर तो बच्चों इसको मैं लिख दूं इक्वल टू 1 माइनस एफ, से यस और नो, यस सर Yes. प्लस 2। ये बन गया इक्वेशन। अब देखो i किधर आ रहा है, ये 3i बन गया। f वाले सब साथ में लेते हैं, राइट हैंड साइड में ले लेते हैं सबको, कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। ये 3, ये माइनस 3 आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 3f यहां से उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2f बन जाएगा, ये 2f। बोलो बच्चों, तो f कितना आ जाएगा F बताओ? होगा ना, Sir, 3f Sir, ही रहेगा। होगा। ये होगा। अच्छा एक मिनट सुनो ना, अच्छा ये f ही होगा बच्चों। हाँ सर। ये मैं भूल गया एक्चुअली। f इज इक्वल टू 3i माइनस 3। बच्चों ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर नहीं पॉसिबल है। f इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबल केस। हाँ सर। f इज इक्वल टू 0 इज ओनली केस। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes. सर। बच्चों f 0 होगा, अगर f 0 होगा तो बताओ बॉक्स x क्या होगा? वो भी 0 ही होगा ना। हाँ सर।
किधर थे इधर से। अरे इंटीजर आ जाएगा ना सॉल्यूशन इसका। तो 1 होगा एफ बॉक्स जीरो एक्स। अगर हो जाएगा, एफ हाँ, अगर जीरो हो जाएगा तो एक्स आई हो जाएगा ना, आई तो पॉसिबल ही नहीं है। यस एफ इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली केस which इंटीजर gives x is equal to I, which is not a solution, which is not a solution as per case 1। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Implies no solution। बच्चों लोअर योर हैंड्स। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है बच्चों इसका। इसमें गलतियां होती हैं बहुत सारे लोगों को, ध्यान रखना इसमें गलतियां होती हैं। हाँ तो बच्चों ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, मतलब इस सीरीज का। बॉक्स नहीं, मॉड बॉक्स एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों तो ये एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन नहीं दे दिए मैंने तुम लोग को। हाँ यस सर, सर, दो वो प्लस ये माइनस 2 तरह से खुलेगा। मॉड हटा दोगे तो ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो एक प्लस 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, दूसरा माइनस 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी ना। यस सर। यस सर। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो बच्चों। अब तुम्हारी बुकलेट में इसका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, इस प्रोफाइल का कोई क्वेश्चन बुकलेट में फंसेगा नहीं, राइट। दम लगेगा, दम तो लगेगा, मतलब ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं लेकिन जब तुम मुझसे डाउट पूछोगे ना तो शर्म करोगे, अरे यार ये मुझसे होना चाहिए था, सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे करते हैं, लाइक दैट। करो बच्चों, ट्राई करो ये क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर अपन होमवर्क में छोड़ के इसका आंसर लिख लें तो जरा एक बार उस पे जाओ ना, तुम्हारे उस पे जाओ ना, पीडीएफ पे जो मैंने भेजा है अभी, एक बार प्लीज उस पे जाओ। देखो तुम जरा 2 पेजेस वाला पीडीएफ है ना बच्चों, उस पे जाओ। उसमें क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, 32। बच्चों 32 क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है 32? यस सर। नहीं सर, वो अच्छे से दिख नहीं रहा। हाँ पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे करेक्ट। 1/√, ये सारे क्वेश्चन बनाना बच्चों जी, उसके बाद बुकलेट में जाना। साइन ऑफ cos x प्लस साइन इनवर्स बॉक्स 2x बाई पाई प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट माइनस x है बच्चों ये, राइट, प्लस 1 ln 1 माइनस, अरे यार ये कैसे हुआ बिना लिखे ही, ओ एक मिनट बच्चों, सॉरी। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 1 माइनस
box 10x by 2 minus box of minus 10x by 2। बच्चों ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बाकी सब क्वेश्चन के नहीं, मेरे हिसाब से 32, 31, 32, 30 नहीं 32, 33 का नहीं। एक बार बताओ ना कौन से का सॉल्यूशन नहीं है। सर 29 तक सबका है। 29 तक सबका है ना। हाँ 30 तो हो जाएगा ना बच्चों, 30 तो आज ही किया है ना बच्चों, 30 तो हो जाएगा ना। यस सर होता है। हाँ 31 थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, 32 तो मस्त क्वेश्चन है, 33 भी इजी है। बच्चों कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूं क्या, बताओ 32, 31, 32, 33 में से। सर अभी ट्राई कर सकते हैं। सर ने डाउट्स में ही आप ले होमवर्क में क्या, हाँ फिर हाँ तो फिर डाउट्स में नेक्स्ट टाइम पूछ लेना एक बार, है ना। हाँ सर। हाँ एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। मेरे को गारंटी है 32 डाउट आएगा। एक मेरे क्वेश्चन जो है ना, तुम जो मैं टीचर असाइन करूँ ना उसी से पूछो। मेरे को क्या है वो एक्सप्लेन करना रहता है किस वजह से क्वेश्चन दिया है, राइट। वो वजह अगर पकड़ में नहीं आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे किसी से भी मत पूछ लो, या तो दोस्त लोग डिस्कस करो, और दोस्तों में अगर सॉल्व नहीं होता है तो डायरेक्ट मुझसे ही पूछो। ऐसे इधर उधर पूछो मत क्वेश्चन किसी से, ठीक है। चलो बच्चों अभी ये तो खत्म, फटाफट से अब एक पिक्चर ले लो इसका। सर वो